गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, मौन और चुप रहने के महत्व को भली भांति समझते थे। उन्होंने जीवन में शांति, आत्मचिंतन और ध्यान की प्रमुखता को स्वीकार किया और मौन को एक महत्वपूर्ण साधन माना। चुप रहना या मौन रहना एक कला है और इसके कई फायदे हैं। आज के समय में भी, जहां हमारी दुनिया शोर शराबे से भरी है, चुप रहना आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। आइए हम देखें कि गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से चुप रहने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। 1. आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम मौन में रहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह समय हमें अपने विचारों को गहराई से समझने और उन्हें नियंत्रित करने का अवसर देता है। बुद्ध ने इस बारे में कहा था कि मौन व्यक्ति को सत्य और ज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है। चुप रहकर व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है, जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। 2. मानसिक शांति। चुप रहने का एक प्रमुख फायदा मानसिक शांति है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारे दिमाग को आराम मिलता है। हम अपने जीवन के शोर शराबे से दूर होकर अपनी भावनाओं और विचारों को शांत करने में सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मौन और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह हमें हमारी चिंताओं, तनाव और उलझनों से मुक्त करता है, जिससे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। 3. सही निर्णय लेने की क्षमता। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहकर व्यक्ति अधिक समझदार और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें सोचने का अधिक समय मिलता है और हम स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति मौन रहकर विचार करता है, वह कठिनाइयों का सामना करते समय अधिक समझदारी से काम लेता है। मौन हमें हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमें विवेकशीलता के साथ काम करने की क्षमता देता है। 4. अहंकार पर नियंत्रण। चुप रहकर व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकता है। अक्सर हम बोलते समय अपनी अहंकारी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। अधिक बोलने से हमारा ध्यान अपनी अच्छाइयों और दूसरों की कमियों पर जाता है, जो अहंकार को बढ़ावा देता है। चुप रहकर हम अपनी सीमाओं को समझ सकते हैं और दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि मौन व्यक्ति को विनम्र और धैर्यवान बनाता है, जो कि अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 5. धैर्य और सहनशीलता। चुप रहने से व्यक्ति धैर्यवान बनता है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे भीतर धैर्य की भावना विकसित होती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन हमें सहनशील बनाता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक शांतिपूर्वक कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता का गुण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी सुदृढ़ करता है। मौन से व्यक्ति को परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझने और प्रतिक्रिया देने का समय मिलता है। 6. दूसरों को सुनने और समझने की क्षमता। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि मौन व्यक्ति को दूसरों को सुनने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करने की बजाय दूसरों के विचारों को सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारी सहानुभूति और समझ की क्षमता बढ़ती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सुनने का गुण हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें उनके विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझने का मौका देता है। 7. अनावश्यक विवादों से बचाव। गौतम बुद्ध ने मौन को अनावश्यक विवादों से बचने का एक प्रभावी तरीका माना। अक्सर हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिससे बहस और विवाद उत्पन्न होते हैं। चुप रहकर हम ऐसे विवादों से बच सकते हैं और संबंधों को बनाए रख सकते हैं। बुद्ध का यह मानना था कि मौन व्यक्ति को विवेकशील बनाता है और वह बिना किसी विवाद में उलझे अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलती है। 8. ध्यान की गहराई। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना और ध्यान में मौन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मौन से ध्यान की गहराई बढ़ती है और व्यक्ति को ध्यान के दौरान
अधिक एकाग्रता प्राप्त होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी इंद्रियां शांत होती हैं और हम अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मौन ध्यान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। 9. कर्म और शब्दों का महत्व। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक बोलने से व्यक्ति कई बार गलतफहमी पैदा कर सकता है, जबकि मौन व्यक्ति को सही समय पर सही शब्दों का चयन करने की समझ देता है। चुप रहकर हम अपने कर्मों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि बुद्ध के अनुसार कर्म ही असली सत्य है। शब्दों की बजाय कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है और मौन इस दिशा में हमें प्रेरित करता है। 10. ध्यान और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। चुप रहना न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। चुप रहने से तनाव कम होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव कम होने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मानसिक तनाव से उत्पन्न बीमारियों का जोखिम कम होता है। गौतम बुद्ध ने इस पर विशेष जोर दिया कि ध्यान और मौन से व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है और यह उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन और चुप रहना आत्मज्ञान, मानसिक शांति और आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यक्ति को धैर्यवान, सहनशील और विवेकशील बनाता है, जो उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सहायता करता है। मौन हमें जीवन की गहराइयों को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। इसलिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मौन और चुप रहने का अभ्यास हमें जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करता है।